सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे प्रसन्नः सन्तु। चलामः। अस्माकं पाठः अस्ति पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई कदा जन्म अलभत? तस्या पितु नाम किम् आसीत्? मातु नाम किम् आसीत्? सा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती? सा केन सह भारत यात्राम् अकरोत्? यात्राया अन्ते सा कुत्र अगच्छत्? सा केन प्रभाविता? अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। यदि भवन्तः उत्तरं दातुं शक्नुवन्तः तदा अवगच्छन्तु। अहं पाठम् अपठम्। अन्यथा कथां शृण्वन्तु, भोजनं कुर्वन्तु, शयनं कुर्वन्तु, क्वापि लाभः न भविष्यति। यद् प्रश्नः अहम् अत्र वदामि तस्य भवान् उत्तरं जानन्ति तदा तु पठनं सार्थकम् अस्ति, अन्यथा पठनस्य कोऽपि लाभः नास्ति। अहम् अग्रे चलामः। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्ध एक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवङ्गतः। 1880 ईस्वी वर्षे रमाबाई किम् अकरोत्? विवाहम् अकरोत्। विवाहम् अकरोत्। विवाहं केन सह अकरोत्? विवाह विपिन बिहारी दासेन सह। किसके साथ हुआ था? विपिन बिहारी दास। विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम् अभवत्। कुत्र अभवत्? बांकीपुर न्यायालय। बांकीपुर पश्चिम बंगाल राज्य एव अस्ति। कोर्ट मैरिज। न्यायालये स्व इच्छया विवाहम् अकरोत्। परन्तु देव तो दुर्लभम एव अस्ति। भाग्य प्रबल था, अर्थात सार्ध एक वर्षानंतरम। सार्ध का मतलब क्या होता है? सा अर्ध, अर्थात स प्लस अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। आधा को संस्कृत आप मैथ्स में कैसे लिखते हैं? 1/2 ऐसे लिखते हो। और सार्ध एक, इसके बाद में क्या है? एक। तो ये एक मैंने लिख दिया। एक सहित आधा कितना हुआ? 1.5 कितना हुआ? 1.5 वर्ष। 1.5 आफ्टर 1.5 ईयर तस्याः पति रमाबाई महोदयाया पति दिवंगतः मृत्युं प्राप्तः स्वर्गम् अगच्छत्। passed away।
वापस रमाबाई विधवा हो गई। पहले वो अकेले थी, कोई चिंता नहीं थी, विवाह किया, 2 हुए और विवाह करने के बाद 1.5 वर्ष बाद पति मर गया। फिर एक समस्या और आ गई। तद अनंतरम, आफ्टर दैट, तत्पश्चात, सा अर्थात का, सा अर्थात पंडिता रमाबाई पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्र्या अर्थात तृतीय विभक्ति है पुत्री की। पुत्री शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है पुत्र्या। पुत्र्या नाम की मस्ती मनोरमा, मनोरमया अर्थात मनोरमा के सह यानी साथ, पुत्री मनोरमा के साथ, जन्म भूमिम स्वजन्म स्थानम, जन्म भूमि अर्थात जन्म स्थानम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। आगच्छत का मतलब होता है आना, आ गई, लेकिन पहले क्या आ गया प्रति, इसका मतलब लौट आई, रिटर्न टू। तत्पश्चात सा का रमाबाई पुत्री मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। नारीणाम सम्मानाय, स्त्रीणाम सम्मानाय, रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन, शिक्षाए च एंड एजुकेशन। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च एजुकेशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। सी सैक्रिफाइस, अर्पितवती अर्पित कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। किम जीवनम, कस्य जीवनम, स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन। किसने? रमाबाई। रमाबाई sacrificed her life for education and respect of women। ये जितने भी स्त्रियां हैं ना, अभी जो इज्जत प्राप्त किए हुए घरों में आराम से रहती है, वो सब रमाबाई के प्रयास के कारण है। उन्होंने ही सबसे पहले भारत में स्त्रियों के सम्मान करने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग ये एक शिक्षा में सुधार करने के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था हंटर शिक्षा आयोग। उसके सामने, समक्षम सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी नाम शिक्षाया विषय, स्त्रियों की शिक्षा के विषय में सा, उसने, किसने? रमाबाई ने स्वमतम, अपने विचार, स्वमतम, थॉट्स, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किए। हंटर आयोग जगह जगह जाकर के उसने, हंटर आयोग के सदस्यों ने पूछा कि आप कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तो लोगों ने अपने विचार दिए। उसमें से नारी शिक्षा के विषय में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में रमाबाई ने भी अपने विचार प्रस्तुत
किए थे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह, कौन वह? रमाबाई। उच्च शिक्षार्थम, फॉर हाई एजुकेशन, फॉर हाई एजुकेशन इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश चली गई। उस समय इंग्लैंड शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हर कोई इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। जिसके पास भी थोड़े पैसे होते सब इंग्लैंड से जाते थे। भारत के जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे सब इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। तत्र ईसाई धर्म से, वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारे, अच्छे विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। इंग्लैंड तो स्वतंत्र कंट्री है, वहां तो स्त्री और पुरुष दोनों समान है ना। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है। तो वो महिलाएं भी जो जॉब करती है, काम करती है, धन कमाती है, पूरा सहयोग है उनका, तो वो किसी के दबाव में नहीं रहती है, बड़ी स्वतंत्र रहती है। विचार भी स्वतंत्र है, लाइफ भी स्वतंत्र है। तो उनके विचारों से रमाबाई बहुत प्रभावित हुई। ठीक है ना। वो रमाबाई भी वैसी स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए भारत में भी चाहती थी। ठीक है, अगला फिर कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।